ओए नमस्कार। और कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया हो? अच्छा, हम आए थे आज कि अभी जून महीने में एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है और उसकी विशेष जानकारी के लिए हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। हमारे साथ चलोगे क्या? ये यहाँ यहाँ इधर पास में है जी। यहाँ बैठे हैं हमारे और भी 2-4 भक्त बैठे हैं। कोई बात आप नहीं, चल लेंगे। हमारे साथ आइए जी। ठीक है जी। नमस्कार जी, कैसे हो आप? कबीर साहिब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज एक विशाल भंडारा करने जा रहे हैं। अगर आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे साथ वहाँ पे आ सकते हैं। नमस्कार जी। और क्या कुछ कहीं घूमने जाने की प्लानिंग चल रही है? अच्छा, कहाँ जाएंगे? हम तो शिमला जाने वाले हैं। अच्छा, तो आप हमारे गुरुजी का विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, क्या वहाँ चलना चाहोगे? आप ज्यादा जानकारी अगर लेना चाहते हो ना तो वहाँ हमारे कुछ भगत भाई बैठे हैं, वहाँ आपको बता देंगे। एक भंडारे का आयोजन किया जाएगा। क्या चीज क्या? जून में 9, 10, 11 तारीख को कबीर परमेश्वर जी के प्रकट दिवस पे एक विशाल भंडारे का आयोजन होएगा। अगर आप चलना चाहोगे या ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो मेरे साथ वहाँ कुछ भगत भाई बैठे हैं। आ जाओ आप। हेलो, कैसे हो? ठीक है। हमारे लिए गुरुजी एक बहुत बड़े भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। जो आपको जानकारी लेनी है तो हमारे साथ चलो, आ जाओ। ऊपर नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो बुलाया आपको कुछ बताने के लिए, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि जून महीने में, जो ये जून का महीना आ रहा है, इसी जून महीने में संत रामपाल जी महाराज एक भव्य भव्य आयोजन करने जा रहा है, बड़ा सुंदर, जो आपके आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में बदलाव ला सकता है। और निसंदेह एक ये ऐसा आयोजन रहेगा जो जहां जाने से आपकी आत्मा को परम शांति मिलेगी और आपको पता चलेगा कि आपके जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है। ठीक है जी। एक भव्य आयोजन जहां आपको मिलेगा आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई और भक्ति रूपी अनंत परम शांति, जिसकी तलाश में आत्मा जन्मों से भटक रही है। यह अक्सर केवल एक भंडारा नहीं, एक दिव्य महोत्सव है जहां आपको सत्संग का अमृत ज्ञान, भक्ति का मोक्ष मार्ग और जहां आपको आपकी आत्मा का परम शक्ति प्रदान करता है। तैयार हो जाइए क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं मिलता। क्या आप लोग इसे भी खोना चाहेंगे? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आखिर ये किस उपलक्ष्य में ये भंडारा किया जा रहा है और कौन करवा रहा है? दीदी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये सब आयोजन कबीर परमेश्वर जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है और इस सब का आयोजन संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देशन में हो रहा है। क्या दीदी वही कबीर कबीर तो नहीं जिसने इतने सारे दोहे लिखे हैं, जिसके बारे में हम हमेशा स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं? अरे, ये वही कबीर तो नहीं जिन्होंने कबीर बीजक और कबीर सागर और कई ग्रंथों के अंदर भी इनकी वाणियां हैं और इनको तो हम संत कहते हैं। ये तो संत हैं कबीर जी, तो आप उनको परमेश्वर कह रहे हो। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि जिसको के आज तक पूरी दुनिया के लोग कवि मानते हैं, मान संत मानते हैं, वो उनकी सोच बिल्कुल ठीक है, लेकिन वही सर्वशक्तिमान है, पूर्ण परमात्मा वही है जिनका कि हमारे वेद शास्त्र सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ प्रमाणित करते हैं कि वही सर्वशक्तिमान है, वही पूर्ण परमात्मा है। इस धरती पर आए शरीर आने और शरीर जाने की लीला की, जिससे यह सिद्ध होता है कि वही कबीर परमेश्वर है और इस धरती पे आने के बाद 120 साल तक अपनी लीलाएं की और सत्य ज्ञान दिया
कबीर परमेश्वर जी ने बताया कि मोक्ष है वो सत्य भक्ति से ही हो सकता है, और सच्ची भक्ति और सत्य भक्ति एक सच्चा गुरु दे सकता है, और हमें मोक्ष भी एक सच्चे गुरु की शरण में जाने से ही होगा। परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ मिलता है, वो एक सच्चा गुरु ही बता सकता है। भाई जी, जैसे आप कबीर कबीर बोल रहे हो, मैंने जहाँ तक कि सुना है कबीर साहब एक कवि थे जिन्होंने जी की दोहे लिखे हुए थे। तो 5वीं की क्लास में पढ़ा है, मेरे माइंड में ना एक सवाल गुजरा है, जैसे कि ये कबीर साहब धरती पे कैसे आए और कब आए और इनका पालन पोषण कौन करता है? कबीर परमेश्वर जी के प्रकट होने की लीला सन 1398 में नहरतारा तालाब काशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। आया धारा पर प्रकाश मिटाने अज्ञान का अंधकार, सृष्टि के रचयिता कबीर जिससे चलता है संसार। काशी नगरी लहर तारा जल में खिला कमल, ना मेरे जन्म नगर बसेरा बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पदेरा कहाँ जुलाहे न पाया। स्वयं प्रकट हुए परमात्मा जो है अखंड सनातन बोध, नीरू नीमा ले गए घर, किया पालन अपार, पर कौन जाने सच्चे ईश्वर को जो है सृष्टि के आधार। सत्य का दीप जलाने आए जब स्वयं प्रभु आए, भक्ति का मार्ग सबको बताए जब ज्ञान सबको समझाए। हिंदू कहे राम का अवतार, मुस्लिम कहे अल्लाह, यही है पूर्ण ब्रह्मा सृष्टि के पालनहार। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि कबीर परमेश्वर जो है वो सच्चे ईश्वर है, जो इनकी शरण में आए पाए मुक्ति द्वार, कबीर परमेश्वर के ज्ञान से मिटे भ्रम जंजाल। सदगुरु की भक्ति से ही होगा भव सागर पार। हाँ जी, आपकी तो ये बनी बानी कहानी है जी। हाँ जी, हम लोग विश्वास नहीं करते थे। हाँ जी, हाँ जी, नहीं जी, ऐसा नहीं है। सामवेद पृष्ठ 1400 मंत्र 822 में प्रमाणित है कि वह परमेश्वर संत रूप में आएगा, अपने भक्तों को सच्चा ज्ञान देकर जन्म मृत्यु से छुटकारा दिलाएगा। आप देख सकते हो जी इसको। सर एक चीज और बताते हैं आपको, आपने वेद तो पढ़े होंगे, वेदों में एक हमारा एक आता है यजुर्वेद, उसके अध्याय नंबर 29 और मंत्र नंबर 25 के अंदर लिखा हुआ है जो परमात्मा होगा वो धरती पर आएगा और वो सतनाम से हमारा मोक्ष करवाएगा। कबीर परमेश्वर जी धरती पर आए, उन्होंने हमें सतनाम दिया और मोक्ष के लिए सारनाम भी देते हैं। तो जो अध्याय नंबर 29 और 25 का मंत्र नंबर है, तो ये इसका पुष्टि करता है। तो कबीर परमेश्वर हुए ना। अगर कबीर ही परमात्मा है तो हमारे पाप कर्म क्यों नहीं करते और हमें दुख क्यों मिलते हैं? जो ये हमारे पाप हैं उसको अगर कम करना है तो हमें सच्चे संत की शरण में जाना होगा और उसकी सत्य भक्ति से ही हमारे पाप कट सकते हैं, वही हमें हमारे दुखों का निवारण कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सत्य भक्ति करनी जरूरी है और उसके लिए सच्चा संत होना जरूरी है। अगर कबीर परमात्मा है तो क्या वो धरती पे एक ही बार आते हैं? ऋग्वेद मंडल नंबर 10 संख्या 90 मंत्र नंबर 3 और 4 में बताया गया है कि कबीर परमेश्वर हर युग में आते हैं और अपने भक्तों को सत्य ज्ञान देते हैं। यजुर्वेद के अध्याय नंबर 29 और मंत्र नंबर 25 में बताया गया है कि परमात्मा अपने लोक से आकर यहाँ पर अपने भक्तों को सत्य ज्ञान देते हैं। हमारे श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है अध्याय 4 श्लोक 7 और 8 में बताया गया है जब जब धर्म की हानि होगी तब तब परमेश्वर अपने सतलोक से आकर हमें यहाँ सत्य ज्ञान देंगे। साहिब जी की कहानी है कि सतयुग में का तेरा त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में कौन नाम पाया, कलयुग नाम कबीर है। जिस कबीर की आप बात कर रहे हो वो कलयुग में कितने टाइम तक रहे थे? मैंने तो ये भी सुना है कबीर जी कितने महापुरुषों को मिले। कबीर परमेश्वर इस कलयुग में 120 साल तक रहे। ये अपनी प्यारी आत्माओं को जैसे गुरु नानक देव जी, मीराबाई, धर्म संत गरीबदास जी, संत रविदास जी, संत सुंदरदास जी, संत पीपा जी, शेख फरीद, गोरखनाथ जैसे महान पुरुषों को कबीर परमेश्वर मिले। वैसे उस भंडारे में कौन सा कार्यक्रम किए जाएंगे? हम लोग जाएंगे, उसका फीस कितना लगेगा खाने पीने का, ये तो हमको बताइए, फिर हम चलेंगे अपने दोस्तों के साथ। इस भंडारे में संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का अखंड पाठ होगा, वहां पर रक्तदान शिविर लगेगा, दहेज मुक्त विवाह होगा, रमैणी भी कहते हैं उसपे, और आध्यात्मिक प्रदर्शनी जैसे कई अन्य भव्य कार्यक्रम वहां पे होंगे। जो दहेज मुक्त विवाह जिसे कहते हैं, हम उसे अपनी भगतों की लैंग्वेज में उसको हम रमैणी भी बोलते हैं। वहां पर किसी भी तरह का लेन देन नहीं किया जाता।
आप जरूर आइए वहाँ पे और एक बार देखिए वहाँ पे आकर के। वहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं ली जाएगी, किसी भी तरह का कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। खाना, रहना, सोना सब कुछ आपको फ्री सेवा दी जाएगी वहाँ पे। इसलिए आप सब आइएगा और भंडारे का आनंद लीजिएगा। बहन, ये तो बता दो कहाँ पर भंडारा हो रहा है, कब हो रहा है, हम लोग आएंगे। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी कबीर परमेश्वर जी के प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में 9, 10, 11 जून 2025 को एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। नेपाल सहित भारत के 11 आश्रमों में आयोजित किया जाएगा। अभी हम पंजाब में हैं। पंजाब के 2 आश्रमों में आयोजित किया जा रहा है ये भंडारा। पहला सतलोक आश्रम खमाणो, जिला फतेहगढ़ साहिब। दूसरा सतलोक आश्रम धूरी, जिला संगरूर। और इसमें संत रामपाल जी महाराज जी सब परिवार सहित आप सभी को इस विशाल भंडारे में आयोजित करते हैं। प्रमाण देके हमें लगता है कि इस भंडारे में हमको आना चाहिए और संत रामपाल जी महाराज के में प्रमाणों में हमको अंदर लगता है हम इस भंडारे में जरूर आएंगे। तो तय रहा 9, 10, 11 जून 2025 को आप सभी इस विशाल भंडारे में आ रहे हैं। हाँ, हम जरूर आएंगे। वंदे सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।